हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं दोबारा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और इस बार एक नया कंटेंट लेके मैं आ रहा हूं आपके लिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ जहां पे हम लोग कई तरह के स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करेंगे एंड बैक टेस्ट करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट whether if that strategy really works or not and if it is really profitable for us or not। तो इससे बेसिकली ये होगा कि हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो हम लोग फॉलो करते हैं या फिर फॉलो करने का प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सच में वो हमको फॉलो करना चाहिए या फिर इट्स समथिंग विच शुड बी इग्नोर्ड, राइट। सो ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे एंड हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या काम करता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले यूट्यूब को सर्च किया, क्योंकि मोस्टली जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने भी लोग स्ट्रैटेजीज़ खोजते हैं या फिर सीखते हैं यूट्यूब में जाके देखते हैं या फिर गूगल सर्च में करते हैं। मुझे नहीं लगता गूगल सर्च में कोई स्ट्रैटेजी चेक करता भी होगा, बिकॉज अगर गूगल सर्च में कोई स्ट्रैटेजी अवेलेबल भी है तो वो एक क्वाइट वेरी बेसिक लेवल पे है एंड उसके बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है। बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नए स्ट्रैटेजी या फिर कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स या फिर थ्योरीज कई सारे यूट्यूबर्स शेयर करते हैं एंड सभी के साथ डिस्कस करते हैं, राइट। सो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग गूगल का इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करके इन सभी यूनिक वीडियोस को खंगाले, उसको सर्च करें एंड फाइंड आउट करें एग्जैक्टली अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इन डिस्कशन है। बिकॉज अगर हम लोग इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी बायस्ड रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, क्योंकि अगर मैं इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल ना करूं तो मुझे वही रिस्पॉन्स देखने को मिलता है यूट्यूब पे जो मैं पहले से सर्च करता था या सर्च कर रहा हूं। इसीलिए आई डिसाइडेड टू वेदर गो अहेड एंड सर्च फॉर कंटेंट विच इज़ एक्चुअली थ्रू द इनकॉग्निटो मोड। तो उससे बहुत ही अनबायस्ड एक फिल्टर्ड, प्रॉपरली फिल्टर्ड कंटेंट देखने को मुझे मिलता है। मैं एक बार आपको स्क्रीन मेरा शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इनकॉग्निटो मोड ऑन है और करेंटली वी कैन सी अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब बाय लॉट ऑफ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर्स। काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे वीडियो दिया हुआ है एंड ऐसे ही सर्च करते करते मुझे एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा जहाँ पे काफ़ी अच्छा कंटेंट शेयर किया गया है विथ द व्यूअर्स। मैं एक बार स्क्रॉल थोड़ा करता हूँ तो मुझे वो वीडियो मिल जाएगा। एग्जैक्टली ये वीडियो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये एक किसी और यूट्यूबर का वीडियो है। उनका चैनल का नाम है वीरेंद्र पांडे एंड इनका स्ट्रैटेजी मैं चेक कर रहा था। इनका स्ट्रैटेजी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका स्ट्रैटेजी को थोड़ा स्टडी करके इसका एक बैक टेस्टिंग स्क्रिप्ट जनरेट किया जाए और ये चेक किया जाए कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या इस तरह के स्ट्रैटेजी सच में काम करते हैं या फिर ये वो सब नॉर्मल कैटेगरी में ही आते हैं, राइट। सो हमने एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्रिएट किया है एंड इस स्क्रिप्ट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड एल्गोरिदम, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एट द मैथमेटिकल लेवल इफ इट समथिंग विच रियली वर्क्स इन द मार्केट और नॉट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चैनल है। यहाँ का जो कंटेंट आपको मिलता है वो कंटेंट हर जगह नहीं मिलेगा, because we share calculated results which very few people are capable of sharing, right? So definitely subscribe the channel before we begin this video and also जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम है मनी मैट्रिक्स क्लाउड एंड इस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे कई सारे नए फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रो ऑप्शन चेन अवेलेबल है, स्मार्ट चार्ट्स अवेलेबल है, स्कैनर्स अवेलेबल है एंड प्री ट्रेड इंटेलिजेंस अवेलेबल है एंड काफ़ी कुछ अवेलेबल है। स्ट्रैटेजी बिल्डर अवेलेबल है। आप जाएँ इस प्लेटफॉर्म को चेक करें एंड इसका फ़ायदा उठाएं। अभी के लिए प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली फ्री है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स दिस प्लेटफॉर्म विल बी मोनेटाइज्ड, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड लेट्स सी द स्क्रिप्ट दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो दोस्तों ये है हमारा स्क्रिप्ट जो हमने प्रिपेयर किया है। काफ़ी समय लग गया इसको प्रिपेयर करने में, बट फाइनली इट स्टार्टेड वर्किंग। इस स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने से पहले हम लोगों ने एक चैलेंज फेस किया था। वो चैलेंज ये है कि सबसे पहले तो इसमें हम लोगों ने फायर्स एपीआई का इस्तेमाल किया, बिकॉज एपीआई के थ्रू ही हम लोग बैक टेस्टेड डेटा का इस्तेमाल करेंगे एंड इसमें रिजल्ट हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। बट इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ऑप्शंस का हिस्टोरिकल डेटा हमको नहीं मिलता है फायर्स एपीआई में। ये काफ़ी समय से बंद है, बहुत पहले इसको बंद कर दिया गया था। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ जो हमने निकाला है वो बेसिकली एक सिंपल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसका नाम है ब्लैक स्टोल्स।
सो ब्लैक स्कॉल्स कुछ और नहीं है, इट्स बेसिकली मैथमेटिकल फ्रेमवर्क और फॉर्मूला विच हेल्प्स इन दी कैलकुलेशन ऑफ fair price of the options, especially European options. It can also be used in the context of the Indian option chains, right? So यहाँ पे ब्लैक स्कॉल्स का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट को रेडी किया है ताकि हम कैलकुलेशंस कर सके यूजिंग दिस बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, ताकि हमको पता चल सके कि क्या रिजल्ट आ रहा है, राइट? एंड इसका जो सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी बायस रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में। इसमें सिर्फ वही चीज़ देखने को मिलेगा विच इज़ एग्जीक्यूटेड एज पर द स्ट्रैटेजी इटसेल्फ। एंड जो स्ट्रैटेजी का जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है, वो लॉजिक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखा है स्ट्रैटेजी रूल्स, जो कि एकदम बहुत ही प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स में है। फॉर बायर द एंट्री ऑन EMA क्रॉस ओवर प्लस न्यू कैंडल ब्रेक्स सेटअप हाई, उसके बाद एग्जिट कब होगा? एग्जिट व्हेन प्राइस क्लोजेस बिलो द EMA 21। एंड सेलर्स के लिए जो रूल यहाँ पे है वो ये है कि एंट्री व्हेन प्राइस ब्रेक्स बिलो 915 कैंडल लो, 915 का कैंडल को लो, यानी उस 915 कैंडल का जो लो है उसके नीचे जब ये ब्रेक करेगा प्राइस, वहाँ पे हमें एज अ सेलर एंट्री करना है। एंड एग्जिट ऑन 2 स्टेप EMA 34 ट्रेलिंग स्टॉप। सो यहाँ पे बेसिकली 2 EMA का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 1 इज EMA 21, नंबर 2 इज EMA 34। EMA इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो दो EMA का इस्तेमाल हो रहा है एंड वी आर यूजिंग चार्ट्स इफ़ यू आर डूइंग इट मैनुअली, बट सिंस वी आर नॉट डूइंग इट मैनुअली, वी आर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो वहाँ पे आपको मैनुअल चेकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर आप ये काम मैनुअली करते हो तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ तो आप इस काम को मैनुअली नहीं कर सकते या नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक बार जो ऑप्शन एक्सपायर कर जाता है तो उसके बाद या तो उसका डेटा अवेलेबल नहीं होगा या फिर उसका वैल्यू आपको जीरो दिखाई देगा, प्राइस का वैल्यू जीरो दिखाई देगा चार्ट में। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू मैनुअली बैक टेस्ट ऑप्शंस। सो तरीका क्या है? तरीका फिर यही है कि यू विल हैव टू मूव टू एल्गोरिदम्स, यू विल हैव टू मूव टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, समथिंग विच कैन एक्चुअली स्टडी the past performance, the historical prices, the historical data. If that is something you can do, then you can definitely create back testing scripts or back testing strategies, right? So this is what we have created. ये एक simple explanation है strategy का। हालांकि इसका जो पूरा explanation है वो आपको उनके वीडियो पे ही दिख जाएगा, अगर आप वहाँ पे जाएंगे उनका वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, राइट? एंड इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग ब्लैक स्कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली जो डेटा यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो एक सिंथेटिक डेटा है। सिंथेटिक डेटा का मतलब आर्टिफिशियल डेटा, बट इट्स वेरी मच रियल इन नेचर, राइट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डुप्लीकेट ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा। सो सिंथेटिक डेटा का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है इन ऑर्डर टू बैक टेस्ट द स्ट्रैटेजी, राइट? सो स्ट्रैटेजी का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो अब लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी एंड लेट्स सी व्हाट रिजल्ट्स वी कैन एक्चुअली सी। तो सबसे पहले मैं मार्च के लिए ही इसको टेस्ट करूँगा, इसको रन करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा आपके सामने एंड चेक करूँगा कि एग्जैक्टली मार्च में इसका रिजल्ट्स क्या आया था, राइट? एंड उसके बाद फिर हम लोग एक और टेस्टिंग करेंगे फॉर अनदर पीरियड लाइक फरवरी, एंड देन सो ऑन वी कैन ट्राई एज मेनी टेस्ट एज वी कैन। बट हाँ, एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर आप ऑप्शंस का बैक टेस्टिंग करते हो यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एनी एल्गोरिदम्स, then you might not be able to do the testing for a very old data. For example, from data from 2025 or maybe from 2024, something like that, you might not be able to do that because वो data शायद available ही ना हो. So in that case, what you can do is you can test historical data which is from the recent past. For example, February 2026 or December 2025, something like that. तो इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हो, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि सच में क्या इसको फॉलो करना चाहिए या फिर इफ इट इज़ समथिंग विच इज़ वर्थ स्टडिंग फर्दर, एंड मे बी इफ़ यू कैन एक्चुअली क्रिएट एल्गोज ऑन दैट। अगर सच में कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी हमको मिल गया है जो सच में मार्केट में काम करता, काफ़ी अच्छा रिजल्ट जनरेट करता है, देन प्रोबेबली वी कैन क्रिएट एल्गोज एंड वी कैन एक्चुअली ऑटोमेट द एंटायर स्ट्रैटेजी इन द मार्केट। बहुत कुछ किया जा सकता है इन द मार्केट, पता होना चाहिए कि कैसे होता है, उसके बाद बहुत कुछ पॉसिबल है। सो चलिए इसे रन करते हैं, चेक करते हैं कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है। लेट्स रन दिस स्क्रिप्ट फॉर द पीरियड 1st of March till 27th of March। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कन्फिगरेशन दिखा दूँ। इसका कन्फिगरेशन ये है कि जो फाइल्स का आईडी है, क्लाइंट आईडी, वो आपको यहाँ मेंशन करना है।
फिर फायर्स का जो एक्सेस टोकन आप जनरेट करते हो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहले से बने हुए हो, हमें पहले से फॉलो कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं। अगर आपको एक्सेस टोकन जनरेट करने नहीं आता है तो आप या तो कमेंट में लिखिए कि आपको एक ऐसा स्क्रिप्ट चाहिए जो आपको ऑटोमेटिक एक्सेस टोकन जनरेट करके दे दे, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं जो कि मनी मैट्रिक्स क्लाउड है, वहाँ से अपना एक्सेस टोकन जनरेट करवा के उस एक्सेस टोकन को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये दो तरीका आपके पास है। और इसके अलावा अगर आपको खुद से एक्सेस टोकन जनरेट करने आता है देन दैट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम फॉर यू कैन एक्चुअली यूज दैट एंड पेस्ट इट हियर, राइट। एंड देन वी कैन यूज द स्टार्ट डेट एंड द इन डेट। स्टार्ट डेट का जो फॉर्मेट है वो ईयर मंथ एंड डेट है। इन डेट का फॉर्मेट अगेन ईयर मंथ एंड डेट है। यहाँ जो डेट हम लोग यूज़ करेंगे दैट वुड बी 1 मार्च टिल 27 मार्च। देन वी हैव द मोड सेलर और बायर। हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए बायर लिख देते हैं, BUYER बायर। सेलर के लिए बाद में चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ इंस्ट्रूमेंट लिख देते हैं बोथ, यानी कि CE और P दोनों में इसको ट्रेड करना है। अगर हमको सिर्फ C में ट्रेड करना है तो हम यहाँ पे C लिख देंगे, अगर सिर्फ P में ट्रेड करना है तो यहाँ पे हम लोग P लिख देंगे, और अगर बोथ में ट्रेड करना है तो हम लोग यहाँ पे बोथ लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बैक टेस्टिंग स्क्रिप्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा एंड चेक करके हमको बताएगा रिजल्ट, तो वो दोनों में चेक करेगा, C में भी चेक करेगा, P में भी चेक करेगा। देन वी हैव द ट्रेडिंग स्टार्ट टाइम एंड देन इन टाइम, which is basically starting from 9:20 in the morning, then it will end at 3 o'clock in the afternoon. Then we have the EMA fast and the slow, that is 21:34, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में 21 and 34 EMA का इस्तेमाल किया जा रहा है। Then we have the मैक्स ट्रेडर्स पर डे, मैक्स ट्रेड्स पर डे। मैक्स ट्रेड्स पर डे का मतलब एक दिन में कितना ट्रेड ये ले सकता है। मैंने इसको 1 रखा है, आप भी 1 ही रखना, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो फिर आपको लॉस तो आई थिंक डेफिनेटली होगा, स्पेशली इन केस ऑफ ऑप्शन बायर, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका रिजल्ट चेक कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से इस रिजल्ट को चेक करो, राइट। ओके, नाउ वी हैव द इंडेक्स, वी हैव निफ्टी सिलेक्टेड एज द इंडेक्स, वी हैव द विक्स। This is for the IV calculation, because based on these calculations we will actually calculate the synthetic value of historical options, right? Because इसके अलावा हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे इसमें। उसके बाद बाकी सब आपको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आपका जो CSV फाइल है, यानी कि जो एक्सेल फाइल है, वो भी आपका इसमें जनरेट होता है एंड आपका C ड्राइव में जाकर सेव होता है ऑटोमेटिकली, उसमें भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, सो आप जो मेनली चीज़ यहाँ पे करोगे वो ये है कि अपना फायर्स का क्लाइंट आईडी मेंशन करोगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सेस टोकन मेंशन करोगे एंड देन यू सेट अप द डेट एंड देन यू एग्जीक्यूट। सबसे पहले मैं फटाफट यहाँ पे अपना ID वगैरह मेंशन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। ओके, सो मैंने अपना ID एंड टोकन ऑलरेडी मेंशन कर दिया है एंड मैंने स्टार्ट डेट एंड एंड डेट को भी सेटअप कर दिया है। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे जस्ट इसे एग्जीक्यूट करना है। आप चाहो तो मैनुअली यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड आप चाहो तो यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैनुअली एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको पहले से समझा के रखा है इन आवर प्रीवियस वीडियोस, हाउ टू एग्जीक्यूट पाइथन स्क्रिप्ट इन VS Code application, and let's say if you want to execute it from this particular play button, then you can just simply click here, run Python file, and then the script will automatically start, as you can see on the screen. Script run हो रहा है and it's generating results, as we can see. So it is trying to execute trades in Nifty using the historical data, and let's see what happens. It has started trading from 1st of March till 27th of March, and we can see the results are popping up on the screen. Okay, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। Okay, so we can see for 25th of March यहाँ पे कुछ एरर था जिसके कारण से यहाँ पे हम नो डेटा देख रहे हैं, which is fine, but for the remaining days we can see the trades are there and the trade result is also here. So this is for the buying data, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो बायर के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस किया गया है। द पीरियड इज 1st of March till 27th of March, and then the time zone, the time window is 9:20 to 15, that is 3, यानी कि सुबह के 9:20 से लेके दोपहर के 3 बजे तक। एंड लॉट साइज लाइक एक लॉट ले रहा है 75 करके। वी हैव द IV सोर्स विच इज़ इंडिया विक्स डेली फॉल बैक 15%। देन वी हैव द टोटल ट्रेड्स 30 टोटल ट्रेड्स, जिसमें 15 CE एंड 15 PE ट्रेड्स लिया गया है। इन 30 ट्रेड्स में से 23 ट्रेड तो लॉस में गए हैं एंड 7 ट्रेड्स तो आपके प्रॉफिट में गए हैं, एंड जो आपका विनिंग रेट है वो है 23.3%।
Then we have the total profit and loss, which is a minus 153.81 points, and इसको अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो minus 11,536 per lot. Then we have the average win rate, which is plus 35 points. Average loss is minus 17.36 points. Profit factor is 0.61. And then we have the max drawdown, which is 182.19. Like this is the overall result. So total profit and loss जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो मेन है हमारे लिए, which is the engine, which is basically something which drives us to continue our trade, which is actually in minus. So let me open the Excel file which was generated from the script. So ये है हमारा Excel file, and अगर इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा बाइंग्स किया गया है, and there are total 30 trades. 30 ट्रेड्स में जो लॉसेस के ट्रेड्स हैं उसको हम लोग एक बार फिल्टर करते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पे टोटल लॉस वाज लाइक 29,954, एंड देन फॉर द ट्रेड्स वेयर वी हैव मेड प्रॉफिट विच इज़ अराउंड लाइक 18,418.5. सो ये तो हो गया आपका बाइंग. एक जो ऑप्शन बायर है उसको इस पर्टिकुलर ट्रेड से क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका जो रिज़ल्ट है क्लियरली हमको दिख रहा है. We can clearly see the entry price, the exit price, the entry time, the exit time, the strike that was selected for buying purpose for both the C and the P side, and this is the result. Okay, चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन सेलर का क्या हाल है. क्या ऑप्शन सेलिंग में भी हमें कुछ इसी तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है या फिर कुछ और हमको दिखता है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ दिस सेलिंग मोड. हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से बायर से हटा के सेलर कर देना है, SELLER. उसके बाद हमें दोबारा फिर इसे एग्जीक्यूट करना है. मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, फिर से इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, द script has been executed. We can see that the trades are happening for 4, 5, 6, 7 and then 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17. ये सभी ट्रेड्स हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, एंड हमें एग्जैक्टली दिख रहा है कि कितने ट्रेड्स लिए गए थे फॉर ऑप्शन सेलिंग. एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द रिजल्ट. ओके, रिजल्ट जनरेट हो चुका है फॉर 26th. वी डोंट सी एनी डेटा विच इज़ फाइन. ज़रूरी नहीं कि हर एक दिन का बैक टेस्टिंग हो जाएगा. अगर एक या एक दो दिन अगर बैक टेस्ट में क्लियरली हमको नहीं भी शो करता, बट सो वी कैन एक्चुअली मैनेज विद द रिमेनिंग बैक टेस्टेड रिजल्ट्स. सो हमको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि द मोड वाज सेलर, इंस्ट्रूमेंट वाज फॉर बोथ फॉर PE साइड एंड CE साइड, यानी कि पुट एंड कॉल. देन वी हैव द पीरियड विच इज़ फ्रॉम 1st of March till 27th of March. वी हैव द टाइम विंडो, लॉट साइज. देन वी हैव द टोटल ट्रेड्स were 29 trades, out of which 15 were CE and 14 were PE, and then we have the win rate which is 10, and wins per trade is like 10 trades and losses per trade is like 19 trades. We have the win rate as 34.5%, and then we have the total profit and loss which is like plus 261 points, and then like we are getting the result as 19,644 plus profit per lot. Okay, सो ऑप्शन सेलिंग में हमको कुछ और स्टोरी दिखाई देने को मिल रहा है. यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का जो पूरा सिनेरियो है वो पूरा तरीके से बदल चुका है, एंड अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऐसा आखिर एग्जैक्टली क्यों हुआ होगा. क्योंकि ऑप्शन बायर का जो विनिंग रेट है मार्केट में बाय डिफ़ॉल्ट 33% ही रहता है, यानी कि 33.33% रहता है, एंड ऑप्शन सेलर का जो विनिंग रेट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट इन द मार्केट इज 66.67%. ऐसा क्यों? इसका रीज़न सबको मालूम है. परहैप शायद जो नए लर्नर्स हैं या फिर जो नए हैं ट्रेडिंग में उनको नहीं मालूम होगा. इसका जो मेन रीज़न है वो थीटा डिके है. यस, थीटा डिके इज़ योर एनिमी एंड इट विल किल यू ईच एंड एवरी टाइम. योर होप इज़ योर बिगेस्ट एनिमी बाय द वे, एंड वही चीज़ यहाँ पे हमको रिजल्ट में दिख रहा है. सो स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है. प्रॉब्लम है हमारा एग्जीक्यूशन में. हाँ, क्लियरली दिख रहा है मेरे को. सो अगर कोई ऐसा है इंसान जो ऑप्शन बाइंग में ही लगा हुआ है, तो भाई समझ ले कि कभी ना कभी तो उसको लंका लगने वाला है. जब लगेगा तो अच्छा खासा लगेगा. ज़्यादा तो पैसा लगता नहीं ऑप्शन बाइंग में, मेन पैसा तो ऑप्शन सेलिंग में लगता है. तो ऑप्शन सेलिंग इसलिए थोड़ा ज़्यादा सिक्योर एंड प्रॉफिटेबल भी है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग.
अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो ऑप्शन बाइंग करता हूँ, मेरे तो प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपके पास वो सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड होगा, आपने उतना अपना पैसा जलाया भी होगा, तभी इतना जला जला के अब यहाँ तक पहुँचे हो, है ना। सबने तो वो नहीं किया होगा, राइट। सबके पास उतना पैसा नहीं है जलाने के लिए, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, ओके। सो यहाँ से तो क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर इज द विनर जस्ट बाई बैक टेस्टिंग 1 मंथ डेटा। बट ये सिर्फ 1 मंथ का डेटा है, 1 महीने का डेटा। अब हम चाहे तो इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एज वेल। चलिए इसको मैं काम करता हूँ, इसका जो टाइम पीरियड है वो मैं चेंज कर देता हूँ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, राइट। सो जो फरवरी का जो डेट्स है मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम 3rd of February टिल 27th of February, ओके। सो दोस्तों मैंने डेट्स को चेंज कर दिया है। द न्यू डेट सेलेक्टेड इज नाउ 3rd of February टिल 27th of February एंड देन लेट्स रीस्टार्ट दी स्क्रिप्ट। देखते हैं इस बार क्या रिजल्ट आता है। हम लोग फिर से सेलर का ही टेस्टिंग करेंगे, बायर का टेस्टिंग नहीं करेंगे। मुझे तो बायर का टेस्टिंग करने में भी डर लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बायर का जो लॉस होने का जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द सेलर, जो कि मुझे क्लियरली दिखा यहाँ पे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेलर सेल्फ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं एक बार इसे डिलीट कर दूँ और एक फ्रेश यहाँ पे टर्मिनल को चालू करूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस बार ये स्क्रिप्ट हमें क्या रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो ट्रेड्स आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड, वी कैन सी द ट्रेड हैज़ started from 3rd of February. It's 4th, 5th, 6th, 9th, 11th, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. Then we have 19, 20, 23, 24, 25, 26, and then we have 27. So almost हर एक दिन का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया है। कैलकुलेशंस के हिसाब से जो हम लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं वो ये है। द मोड इज सेलर, इंस्ट्रूमेंट, बोथ, टाइम पीरियड 3rd of February till 27th of February, and then the time window, we have this time window, we have the lot size, then we can see total trade is like 27, जिसमें 17 is for CE and 10 is for PE. Then we have the winning trades which is 12, losing trades is 15, win rate is 44.4%. We can see that the profit and loss 22,000 प्रॉफिट, वाह क्रेजी। ऑप्शन सेलिंग में तो कमाल हो गया। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है ये भाई, इसको कम मत समझना। इतना पैसा कमाना भी कोई मजाक नहीं है, वो भी सिप ट्रेडिंग करके, राइट। सो रिजल्ट तो काफ़ी ज़बरदस्त है, जस्ट लाइक धुरंधर। एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये रिजल्ट देख के। इसका मतलब सिंपल सा है, ये स्ट्रैटेजी इज़ वेरी गुड, वेरी सॉलिड स्ट्रैटेजी। It's just that you almost try to play on the wrong side, that is the buying side. Don't try to play the buying side, try to play the selling side. Selling side में तो मुझे clear winning situation दिखाई दे रहा है। ये तो like एक proven fact हो गया कि option seller is almost always the winner, and especially if you follow proper trading strategies and principles and rules, you will almost win every time. Maybe sometimes you will lose because of market conditions and unfortunate events, just like war or maybe COVID-19, something like that. If something like that happens, you might lose. But overall, at the end of the day, option seller is the winner. Clear दिख रहा है by back tested result, by valid data. ये डेटा बैक्ड रिजल्ट है, हर कोई नहीं दे पाएगा, CBC चैनल पे मिलेगा। अब लेट्स चेक बायर साइड, देखते हैं बायर्स ने कितना पैसा कमाया होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। मैंने इसे चेंज करके बायर कर दिया है एंड नाउ लेट्स चेक द रिजल्ट अगेन। लेट्स रिफ्रेश एंड रीस्टार्ट। देखते हैं रीस्टार्ट करके हमको क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, द ट्रेड हैज स्टार्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of February, then 4th, 5th, 6th, 9th, 10th, 11th। ये ऐसे ही चलते रहेगा जब तक ये अपना साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेता है, जो कि हमने मेंशन किया है, क्योंकि हम यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हमें रिजल्ट निकाल के देगा फॉर दी बायर साइड, बाइंग साइड के लिए। सो दीज आर द रिजल्ट्स, वी कैन सी द बायर इज द मोड, इंस्ट्रूमेंट इज बोथ, दैट इज CE and PE, कॉल एंड पुट। Period is 3rd of February till 27th of February, and then we can see the result. The total trade is 32, जिसमें 15 is for CE and 17 is for PE. Then we have win
wins, that is 17 wins, 15 losses. Win rate is 53.1%. Then we can see total profit loss which is like 12,919 रुपीज़. सो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट हुआ है, 12,000 का प्रॉफिट हुआ है. बट ऑप्शन सेलिंग में तो प्रॉफिट ज़्यादा था, राइट, अराउंड 22,000 का प्रॉफिट था, 21-22,000 का जो भी है. सो हमको यहाँ से एक क्लियर सिग्नल तो ये मिल गया भाई कि ऑप्शन सेलिंग में हमेशा द विंड इज़ फ्लोइंग इन योर फेवर कंपेयर टू द बाइंग साइड, राइट. सो जितने भी लोगों को ये गलत फैमिली होगा कि अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिया फिर वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिया तो ऑप्शन बाइंग में कुछ मदद मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. बाय डिफ़ॉल्ट द मार्केट conditions and rules are set up in such a way that option buyer will always have low probability of winning. हमेशा ऐसा ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज कंडीशंस ही ऐसा सेट किया हुआ है. यू हैव ओनली 33.33% ऑफ विनिंग पॉसिबिलिटी एंड द सेलर हैज़ 66.67%. ऐसा नहीं है कि सेलर का लॉस नहीं होता है, सेलर का भी लॉस होता है. जब उसका लॉस होता है तो उसका लंका लग जाता है, लेकिन जब बायर का लॉस होता है तो उसका शट उतर जाता है. ऐसे कई लोगों ने बोला है कि जब बायर को लॉस होता है तो उसका शट उतर जाता है, जब सेलर को लॉस होता है तो उसका घर बिक जाता है. घर बिकना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन शट उतरना आसान है. तो अपना शट उतारते रहो और ऑप्शन बाइंग करते रहो. रिजल्ट तो देख के ही बोल रहा भाई, सिंपल. इसमें मेरा कुछ ऐसा कुछ मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, ये पूरा कैलकुलेटेड रिजल्ट है. इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया गया है टू जनरेट दिस रिजल्ट्स. ये कोई बायस्ड रिजल्ट नहीं है. एंड देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी सच में सॉलिड काम करता है. एंड आई थिंक पीपल कैन एक्चुअली मेक रियल मनी इफ़ दे फॉलो दिस स्ट्रैटेजी प्रॉपरली, जो कि मुझे लगता है कि कुछ ही लोग कर पाएंगे, हर कोई नहीं कर पाएगा. हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है रूल्स फॉलो करना, स्ट्रैटेजी फॉलो करना सिस्टमेटिकली, स्ट्रिक्टली. हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता. इसीलिए हम लोग एल्गोज बनाते हैं ताकि एल्गोज हमारे लिए वो काम कर सके. एल्गोज हमारे लिए वो काम कर सके जो हम नहीं कर पाते. हम क्या नहीं कर पाते हैं, हम इमोशंस में आके अपने रूल्स को तोड़ देते हैं, राइट. इमोशंस में आके अपने रूल्स को तोड़ देते हैं. उसके बाद वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट न्यू थिंग्स विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ और वी डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू वर्क. दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज ट्राई टू डू. वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग न्यू ऑन यूट्यूब. कोई ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाए तो लाइफ बन जाए. गाना था ना, आप जैसा कोई तो ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए. तो वही चीज़ लोग यूट्यूब पे आके खोजते हैं. आप जैसा कोई तो ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा वो तो पता नहीं. लाइफ इस तरह से तो नहीं बनेगा. लाइफ अगर बनाना है तो एक ही तरीका है, सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करो. इसीलिए हम लोगों ने ये सीरीज़ लॉन्च किया है कि जितने भी पॉपुलर स्ट्रैटेजीज़ हैं यूट्यूब पे, भले वो काम करे या ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता. हम लोग उसको टेस्ट करेंगे. We will generate the back-tested result and we will share with everyone so that everyone can know if it is something which really works or if it is something which will not work. या तो काम करेगा या तो काम नहीं करेगा, दो में से कोई एक चीज़ होगा. तो इससे हमको ये समझ में आएगा एंड इससे हमको पता चलेगा कि क्या इस रास्ते पे चलने से हमको कुछ फ़ायदा होगा, क्या इसको हम और अपग्रेड कर सकते हैं, क्या इस पर एल्गोस बना सकते हैं, क्या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम कुछ नया एक्शन लेते हैं तो बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा सारा मेहनत पानी में चला गया. तो मेहनत करने से पहले हम खुद ही चेक कर लेंगे कि क्या सच में ये मेहनत करने लायक है या फिर ये बस ऐसे ही है, राइट. सो दिस इज़ द एफर्ट वी हैव गिवन इन दिस वीडियो टू शो यू द रिजल्ट्स. अब आप हमको ये देख के बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रिज़ल्ट कैसा लगा. एंड कमेंट में डेफिनेटली अपना फीडबैक देना. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इफ़ यू वांट दिस स्क्रिप्ट टू बैक टेस्ट फ्रॉम योर एंड, अगर आप खुद इसे बैक टेस्ट करना चाहते हो, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो इसका बहुत सिंपल सा कंडीशन है. कंडीशन ये है कि कमेंट में लिखना है आपको मनी मैट्रिक्स. राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस वीडियो मस्ट हिट एट लीस्ट मोर देन 300 लाइक्स. अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होता है तो ये स्क्रिप्ट हम लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली शेयर कर देंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द पिन्ड कमेंट सेक्शन. इस स्क्रिप्ट को रन करने का जो प्रोसेस है वो फाइल भी आपको दे दिया जाएगा ताकि आप खुद से ये स्क्रिप्ट रन कर पाओ. इन द पास्ट ऑल्सो वी हैव शेयर्ड स्क्रिप्ट्स एंड वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग स्क्रिप्ट्स विद यू सो दैट यू कैन एक्चुअली डू द चेकिंग फ्रॉम योर एंड इटसेल्फ. क्योंकि इतने दिन से जो हम लोग स्क्रिप्ट नहीं शेयर कर पा रहे थे उसका मेन रीज़न ये था कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे विद द डेवलपमेंट ऑफ मनी मैट्रिक्स क्लाउड. जैसा आप सबको पता है
Moneymetrics Cloud is one of our biggest project ever, and we received a lot of feedback on that project. It's actually live working using the Streamlight framework, and I believe that we are going to develop this even further. Right now the platform is almost complete and it's at the verge on getting launched publicly, and we are planning to monetize this platform in the next month. And we have also received feedback from people that they want a better UI on this platform, because उनके हिसाब से जो current UI है वो काफ़ी simplistic है. Well, I agree with them, but I have a better suggestion. My suggestion is that allow us some time, because क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो इस पे अब दोबारा से इसका UI पे काम करना इज़ a very difficult task, because it will take even more time. एक नया UI पे काम करके उसको फिर पब्लिश करना is not an easy task. It will again take like 6 to 10 weeks, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बिकॉज हमें फिर हर एक चीज़ को रीडिफाइन करना होगा. It's not going to be easy for us, and our team strength is not that big enough that we can actually get it done overnight. So yeah, we will need some time to work on the UI, which will eventually happen, but it will need some time. So for the time being, what is more important? Is UI more important or functionalities are more important? It's the UI which is not really that important right now. It's the functionality that's more important, right? जो functions हमने add किया है platform पे वो ज़्यादा important है. हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि अभी इस प्लेटफॉर्म को और पॉलिश किया जा सकता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं बैकएंड में. जब वो और पॉलिशिंग हो जाएगा तो उससे भी हम लोग पब्लिश कर देंगे, उसको पुश करेंगे, so that you can actually access that polished platform, right? We are developing that interface. And as far as other functions are concerned, like the smart charts, मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट चार्ट को और भी रिफाइन किया जा सकता है, बिकॉज जिस तरीके से हम लोगों ने प्रो ऑप्शन चेन को रिफाइन किया है, पहले तो लोगों का कंप्लेन रहता था कि प्रो ऑप्शन चेन इट फ्लैशेस, इट आ रहा है देन वापस अगेन चला जा रहा है, ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंकिंग इफेक्ट इज़ देयर. सो वो ब्लिंकिंग इफेक्ट तो आई थिंक अब ख़त्म हो चुका है. प्रो ऑप्शन चेन में वो ब्लिंकिंग इफेक्ट अब नहीं दिखता है. I think that blinking effect is there in smart chart, and I think that needs to be worked on. That is something, if we work on that, we can actually fix that. So हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन सब छोटे छोटे चीज़ों पे काम करके, उन सभी छोटे छोटे बग्स पे काम करके उसको फिक्स करने का, ताकि इस प्लेटफॉर्म को और पॉलिश किया जा सके. जब ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक बेटर UI पे भी काम करके उसको हम लोग पुश करेंगे, ताकि आपको वो एक्सेस मिल सके. For the time being, I think this platform is more than ready enough to, go in public and show its performance, especially the pre-threat intelligence on this platform, which is basically the Eagle Eye, जो कि हमने last week launch किया था. आप सभी ने देखा उस particular feature को, and most of them are also using it. I can actually see that people are using the Eagle Eye feature on the platform, which is really good. And yeah, we will also polish that feature as well. So मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही इस वीडियो में. मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मनी मैट्रिक्स. और अगर कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है मनी मैट्रिक्स क्लाउड को लेके, तो वो भी लिखें. एंड कोई सजेशन है, अगर कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है जो आप चाहते हैं कि हम लोग उसको बैक टेस्ट करें, उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करें, तो वो भी कमेंट करें, एंड हम लोग वैसा वीडियो फिर आपके लिए लेके आएंगे. बिकॉज अब ये जो सीरीज़ हमने चालू किया है, ये सीरीज़ कंटिन्यू होते रहेगा. यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज़ का भरमार है, राइट? पूरा बारिश हो रहा है यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज़ का. हमेशा कुछ ना कुछ नया स्ट्रैटेजी आता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, एंड देन दे गेट स्टक. इधर दे गेट स्टक और दे स्टार्ट मेकिंग मनी. समथिंग हैपन्स. सो बिफोर यू ट्राई इट, यू कैन एक्चुअली टेस्ट इट फ्रॉम योर ओन, एंड वी कैन एक्चुअली हेल्प यू डू दैट. So if you want something like that, you can actually share your ideas with us, or maybe share a video, a YouTube video which you want us to review and test their strategy. We can actually create a script that can help to back test their logic, their strategy, their principles, and show you the result, right? So make sure to like the video, and that's all for now. Thank you so much for watching, guys. We will meet again soon with a new topic.